सो भाई, अगर तुम इस साल 12th में हो और इस साल तुम बोर्ड्स देने वाले हो एंड फिजिकल एजुकेशन है तुम्हारा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और छोड़ के मत जाना, लास्ट तक जरूर देखना। क्योंकि भाई मैंने 2025 में ही बोर्ड्स दिया था और मैंने भी लास्ट के इसी 10 दिनों में पढ़ के फिजिकल एजुकेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर किया था। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हें अब एक्चुअली में क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात तो ये है, तुम्हारा चाहे तुम साइंस से हो, तुम चाहे कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, तो मेन जो तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, ऐसे कि मैं साइंस से था तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, तो इसमें तुम कितना भी पढ़ लो भाई, तो तुम्हारा मार्क्स जो है कहीं ना कहीं कटना मतलब रहता ही है भाई। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, ट्विस्ट हो गया कि तुम्हें समझ नहीं आएगा और तुम उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसा होता ही है क्योंकि भाई वो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वहां पे मतलब पेपर में एक दो चार क्वेश्चन वैसा रहना मतलब इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड मतलब देगा ही देगा। ठीक है, चाहे वो कोई सा ही बोर्ड हो, सीबीएसई नहीं, कोई सा ही बोर्ड हो। तो फिजिकल एजुकेशन तुम्हारे लिए पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इसमें मार्क्स स्कोर करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे तुम्हारा क्या होगा कि ओवरऑल जो तुम्हारा एवरेज बनेगा वो तुम्हारा ये बेटर करके रख देगा। ठीक है, मान लो कोई एक सब्जेक्ट में तुम्हारा कम मार्क्स रह गया, तो ये फिजिकल एजुकेशन में तुम जितना ज्यादा स्कोर करोगे तुम्हारा एवरेज उतना बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और एक बात बता दूं भाई कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत ही इजी आता है। तुमने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई डरने की बात नहीं है भाई, मेरा भी यही हाल था। लास्ट के 10 दिनों में मैंने भी पढ़ के अच्छा मार्क्स स्कोर किया था, तो भाई मैं अगर कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, देखो भाई, अभी टाइम है 10 दिन तुम्हारे पास, 10 दिन से ज्यादा ही टाइम है। ठीक है, मैं बना रहा हूँ 10 दिन के हिसाब से। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है भाई, देखो, और ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखो, हर सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना है डेली का डेली, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें डेली का एक एक चैप्टर के कंप्लीट करना है। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट करोगे डेली का। ठीक है, अब कहाँ से करना है कंप्लीट, तुम्हें जहां से भी समझ आ रहा हो तुम वहां से देखो, जिसका भी देखा हो अभी तक उसका देखो, जिससे समझ आ रहा हो। और अगर मुझसे पूछोगे कि भाई किसका देखूं या फिर आपने किसका देखा था, तो भाई मैंने देखा था जकी सौदागर का, देख सकते हो। बहुत ही छोटा वीडियो रहता है, उसमें तुम्हें पूरा चैप्टर का ओवरव्यू एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें मतलब सब कुछ चैप्टर का जितना जो है सब उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रहता है वीडियो, वहां से कर सकते हो। एक बार तुम वो वन शॉट को पूरा करो और उसके बाद कहीं नहीं भटकना है भाई, डायरेक्ट पीवाईक्यूज को उठाओ, सॉल्व करो। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक दिन एक चैप्टर उठाओ, बाकी सब्जेक्ट को भी छोड़ना नहीं है। डेली का डेली बाकी सब सब्जेक्ट जैसे कर रहे हो करते रहना है। फिजिकल एजुकेशन का एक चैप्टर उठाओ, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, छोटा छोटा लेक्चर रहता है, उसको 1.5 2x की स्पीड में देखो आराम से। उसके बाद पूरा लेक्चर आराम से देखो। ठीक है, उसके बाद एक बार चाहो तो नोट्स को रिवाइज कर लो उसी का पीडीएफ का। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कहाँ से करना है, कुछ इधर उधर नहीं भटकना है, डायरेक्ट सीबीएसई का जो भी पीवाईक्यूज है लास्ट 10 ईयर्स का, उसको आराम से पूरा सॉल्व करो। ठीक है, उस चैप्टर का मतलब उसी दिन वो चैप्टर का लेक्चर देखो, वन शॉट कंप्लीट करो और उसका उसी दिन जो है पीवाईक्यूज निपटा दो भाई। क्योंकि पीवाईक्यूज इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन में बार बार वही चीज रिपीट होता है, मतलब जो पिछले साल आया इस साल भी वैसा ही, मतलब जो 2 साल 4 साल में वही सब चीजें रिपीट होती है बार बार। ठीक है, मतलब जो आया है उसी टॉपिक से आएगा या फिर कितना बार तो डिट्टो वही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो पीवाईक्यूज ही तुम्हें करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में और पूरा एकदम रगड़ के रख दो। ठीक है, ज्यादा डरने का इसमें कोई है नहीं, मैंने ही बस यही दो चीज किया था, लास्ट के टाइम में लेक्चर देखा था और उसी दिन पूरा जो है उस चैप्टर का पीवाईक्यूज को निपटा दिया। और उसके अलावा अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो भाई ये एक चीज जरूर से कर लेना, और कम से कम मतलब ये एक तो कर ही लेना, एक दो कर ही लेना। ठीक है, मतलब क्या, सैंपल पेपर लगा के जाना पहले एग्जाम से पहले। अब अगर तुमने किसी का भी ले लिया है तो उसका लगा लो, अगर तुमने नहीं लिया है भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई का खोल लो सैंपल पेपर, उसी को दे दो एग्जाम के जैसे। लास्ट 4 साल 5 साल का उसका सैंपल पेपर निकालो, वही दे दो। ठीक है, बस यही था आज के वीडियो में। और अगर तुम इतना कर लेते हो भाई तो विश्वास रखो मेरे पे, तुम 4 के आओगे एग्जाम में और कमेंट करो कि नहीं भाई आपने सही बोला था। तो जाओ भाई पढ़ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।